हर हर महादेव। जय शिव शंकर। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। भक्तों, पांपा कुसा एकादशी के दूसरे दिन पद्मनाभ द्वादशी पड़ती है। भक्तों, इस दिन भक्तगण भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। भक्तों, आज पद्मनाभ द्वादशी की कथा और उनका महत्व हम लोग जानेंगे। पद्मनाभ द्वादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। पद्मनाभ द्वादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से उनकी कृपा बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाती है। भगवान विष्णु अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें जीवन में सफलता प्रदान करते हैं। पद्मनाभ द्वादशी के दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति के पूर्व जन्म के पापों का भी नाश हो जाता है। इससे आत्मिक शुद्धि प्राप्त होती है और मन को शांति मिल जाती है। पद्मनाभ द्वादशी के दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने से मनोवांछित फल की भी प्राप्त हो जाती है। इस दिन मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पद्मनाभ द्वादशी पर विधि पूर्वक पूजा करने और नियमों का पालन करने से मोक्ष की प्राप्ति का जो मार्ग होता है वह प्रशस्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त पद्मनाभ द्वादशी के दिन दान पुण्य का कार्य करने से विशेष फल प्राप्त होते हैं। गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करने से भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। आइए पद्मनाभ द्वादशी की पूजा की जो विधि है वह जान लेते हैं। पद्मनाभ द्वादशी के पवित्र दिन भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए विधि विधान से पूजा करने आवश्यक माना गया है। तो आइए जानते हैं पद्मनाभ द्वादशी की पूजा की विधि किस प्रकार है, कैसे इस दिन पूजा करनी चाहिए, हमको भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी। तैयारी: पद्मनाभ द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठें और स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को साफ करके गंगा जल से शुद्ध करें। पूजा स्थल की स्थापना करें। एक चौकी या आसन पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। इस पर भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या फिर तस्वीर स्थापित करें। भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी और माता सरस्वती की भी प्रतिमा या फिर तस्वीर आप लोग साथ में रख सकते हैं। अब आह्वान करें और स्नान कराएं। पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का मिश्रण से भगवान विष्णु का आह्वान करें। इसके पश्चात उन्हें पंचामृत, गंगाजल, इत्र और पुष्पों से स्नान कराएं। अब उनका अर्चना यानी कि उनका अर्चन वंदन करें। भगवान विष्णु को वस्त्र, चंदन का तिलक, तुलसी की माला और सुगंधित पुष्प अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु को उनका प्रिय भोग तुलसी पत्रों के साथ अर्पित करें। आइए अब जान लेते हैं कौन सा मंत्र जो हो उसे जपना चाहिए। पद्मनाभ द्वादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना विशेष फलदायी माना गया है। आप विष्णु सहस्रनाम का पाठ भी कर सकते हैं। साथ में आरती: पूजा के समापन में भगवान विष्णु की आरती अवश्य करें। आप घी का दीपक जला करके आरती कर सकते हैं और भगवान विष्णु के भजनों का पाठ कर सकते हैं। प्रदक्षिणा: पूजा के अंत में भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर की प्रदक्षिणावर्त दिशा में प्रदक्षिणा करें। पद्मनाभ द्वादशी व्रत: कई भक्त पद्मनाभ द्वादशी के दिन व्रत भी रखते हैं। जैसे एकादशी के दिन व्रत रखा जाता है वैसे ही इस दिन भी व्रत रखते हैं। इस दिन केवल फलाहार का सेवन किया जाता है। व्रत का पारण अगले दिन यानी त्रयोदशी तिथि पर सूर्योदय के बाद किया जाता है। अन्य अनुष्ठान भी आप इस दिन कर सकते हैं। आप पद्मनाभ द्वादशी के दिन भगवान विष्णु से जुड़े अन्य अनुष्ठान भी कर सकते हैं। इसमें भगवान विष्णु के दशावतारों की पूजा, विष्णु चालीसा का पाठ और गीतांजलि का पाठ भी शामिल है। आइए पद्मनाभ द्वादशी की जो पौराणिक कथा है वह सुन लेते हैं। पद्मनाभ द्वादशी से जुड़ी एक पौराणिक कथा है जो भगवान विष्णु के शेषनाग पर शयन करने का वर्णन करती है। कथा के अनुसार सृष्टि के रक्षक भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करते थे। उनकी नाभि कमल के पुष्प के समान है जिससे भगवान ब्रह्मा का जन्म हुआ। भगवान ब्रह्मा ने भगवान श्री हरि विष्णु की स्तुति की और उनकी कृपा प्राप्त करने की इच्छा जताई।
भगवान विष्णु भगवान ब्रह्मा की स्तुति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। माना जाता है कि यही वह दिन था जब भगवान विष्णु अपने पद्मनाभ स्वरूप में प्रकट हुए थे। इसी पौराणिक कथा के उपलक्ष्य में हर साल कार्तिक मास के क्वार मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को पद्मनाभ द्वादशी का पर्व मनाया जाता है। भक्तों, पद्मनाभ द्वादशी भगवान श्री हरि विष्णु के पद्मनाभ नाभ स्वरूप की आराधना का पवित्र पर्व है। इस दिन विधि विधान से पूजा करने और व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। पद्मनाभ द्वादशी हमें सृष्टि के संचालक, शांति, समृद्धि और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग दिखाती है। आइए इस पवित्र पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाएं और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त कर लें। हर हर महादेव। जय श्री हरि विष्णु। भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु आप सभी की मनोरथ पूर्ण करें। भक्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलिएगा। भगवान विष्णु आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। हर हर महादेव।